औरत हर मर्द का वो सपोर्ट सिस्टम है जो उसके कॉलिंग को संभाल के रखती है। हालेलुया, हालेलुया। औरत वो व्यक्ति है, आपका स्पाउस वो व्यक्ति है जो आपके कॉलिंग का स्पिरिचुअल वेट क्या करती है, उठाती है। हालेलुया, हालेलुया। दे आर, औरत ऑर्नामेंटल नहीं है, औरत आर्किटेक्चरल है। समझ आया? काश आपको ये समझ आए। A woman is not ornamental, she is an architect of your divine calling. आज औरतों को ऑर्नामेंटल बनाया गया है, बल्कि उनका काम आर्किटेक्चरल था। Today, women are, used as a trophy wives, or very ornamentally they are kept, but rather they are called and designated and designed for the purpose of architecture. आजकल औरतों को जब हम देखते हैं, ओ कितनी सुंदर ऑर्नामेंट्स डाल दिए, कपड़े डाल दिए, मेकअप डाल दिया, ये डाल दिया। और बहनों, अगर आपको डालना है तो आप डालो, मैं ऐसा पादरी नहीं हूं और ना मुझे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। आपको जो सही लगे, आपके कल्चर में जो है आप डिसेंटली कर रहे वो करें। मैं कल किसी को सुन रहा था कि यीशु के लंबे बाल नहीं थे, और यीशु के लंबे बाल थे। खुदा, मेरे को तो पता नहीं। हालेलुया। लोग कहां कहां क्या क्या प्रचार करते रहते हैं, लेकिन मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहता। बिब्लिकल चीजों से बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिब्लिकल तरीके से अगर मैं बात करूं, औरत का काम ऑर्नामेंट्स या ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है व्हेन यू, हर पर्पस, उसको सिर्फ देखकर आजकल हर एडवर्टाइजमेंट में औरत को डाल दिया जाता है ना, है ना? एग्जैक्टली, ग्लैमराइज कर दिया जाता है औरतों को बहुत ना सिर्फ छोटा सा रोल दे दिया है, ऑर्नामेंट है बस। हाँ, देख लिया, बस सुंदर लग रही है ना? बस सुंदर दिखनी चाहिए औरत का काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है। औरत का काम बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े हालेलुया परिवारों को संभाल के रखना, पिलर बनने का काम, फाउंडेशन बनने का काम है। किसका? फाउंडेशन तो नहीं, पिलर बनने का काम है। प्रेज द लॉर्ड। किसका? औरत का। हालेलुया। अपनी कॉलिंग से कभी पीछे मत हटिएगा। हालेलुया। अगर आपको कोई सिर्फ सुंदरता के लिए ही बार बार बोल रहा है, आप सुंदरता से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। आपका काम कई स्ट्रक्चरों को खड़ा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए उन चीजों में, उन जजमेंट्स में अपने आप को खत्म मत कर देना। हर बहन को, तू रिब है, तू स्ट्रक्चर है, प्रेज द लॉर्ड, जिसमें बड़े बड़े चीजें क्या कर सकती है, हालेलुया, खड़ी होती है। हालेलुया। तो अपने कॉलिंग को एक बहन समझ सके कि कितनी ताकतवर वो है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इतनी सारी बहनों को उपयोग किया। जीसस यूज्ड सो मेनी वुमेन इन हिज मिनिस्ट्री। हालेलुया। एंड टुडे देयर इज chaos because man, मर्द जो होते हैं पसंद नहीं है। Men just doesn't like when a woman is being used so powerfully. जब एक औरत को उपयोग किया जाता है ना, तो मर्दों से सहा नहीं जाता है ना। मतलब वो कभी बोल देंगे कि यहाँ पे कपड़ा नहीं दिख रहा है ना, वहां पे वो नहीं दिख रहा। कभी उसके कपड़े के बारे में बोलेंगे, कभी उसके टांगों के बारे में बोलेंगे, कभी उसकी कमर के बारे में बोलेंगे। ये उसकी कमी को दिखाता है। वो बंदा अभी तक समझ ही नहीं पाया। हालेलुया। वो अभी तक मैच्योर बन ही नहीं पाया। मर्दों की प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने औरतों को दबाने की कोशिश की है। हालेलुया। लेकिन of the men that they have always tried to exploit women. Hallelujah. They don't want them to go above them and beyond. But I follow the Lord Almighty Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus' story doesn't start with Joseph. It starts with a woman called as Mary. और मैं प्रभु यीशु मसीह का सदृश बनना पसंद करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कहानी यूसुफ एक मर्द से शुरू नहीं हुई, लेकिन मरियम एक औरत से शुरू हुई। It started with a woman. It ended with a woman called as Mary again. And then it again started with a woman called as Mary again. Hallelujah. Amen. People of God, you have to understand. Hallelujah. पिलर के बिना ढांचा खड़ा होना असंभव है। Praise the Lord. Hallelujah. Woman of God, हर वुमन जो मुझे आज सुन रही है, हालेलुया, अपनी कॉलिंग को समझो। हालेलुया। अंडरस्टैंड योर कॉलिंग। यू आर पावरफुल। हालेलुया। इस एंड डेज में आपके जितना उपयोग कोई और नहीं होगा। हालेलुया। गॉड हैज चोजन यू फॉर समथिंग वेरी पावरफुल। और इन अंत के दिनों में प्रिय बहनों, आप इसीलिए बस मत बैठिए कि कोई आपको सुंदर है, आप बहुत खूबसूरत है, बस इतनी तारीफों में अपने आप को सिमेटिए मत। आप परमेश्वर के द्वारा एक महान बुलाहट के लिए बुलाई गई हैं। आपको एक पिलर का, आमेन, हालेलुया, एक ऐसे आर्किटेक्चर का बोझ भार संभालने के लिए आपको बनाया गया है जिसको आपका अंदाजा भी नहीं है। आपको जब पसली बोला गया, तो एक शरीर का अगर शेप आना है तो उस पसलियों का बड़ा काम होता है, नहीं तो शरीर बहुत ही आड़ा टेढ़ा दिखेगा। और परमेश्वर ने आपको भी एक ढांचा बनने के लिए और पसली से शेप देने के लिए नहीं प्रियो,
और हृदय को, जो सबसे डेलिकेट पार्ट है, उसको बचाने के लिए भी परमेश्वर ने पसलियों का उपयोग किया। मतलब पर आपके घर का, आपके पति का, आपके घराने का जो नींव है, बुलाहट है, उसको बचाने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से बचने के लिए एक औरत को बुलाया गया है। आप मर्दों से दबिएगा नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में आप अधीन रहकर अपने बुलाहट के लिए आगे बढ़ते रहिएगा और अपनी बुलाहट को कस के पकड़ लीजिएगा। अधीन रहना और दब कर रहने में, दोनों में फर्क है। And there is a great difference between submission and being put under. Hallelujah. Do you know this? The only person that needs to be put under is the devil. आपको पता है कि एक ही व्यक्ति को अपने पाँव के तलवे के नीचे रखना चाहिए और वो शैतान है, Not a woman. ना एक औरत के लिए नहीं है वो। Hallelujah. Amen. That's just a revelation. वो एक बहुत बड़ी बात है जो There मैंने is a अभी कह difference दी। between submission and being beneath. बहुत बड़ा फर्क है प्रियो, सबमिशन में, अधीन रहने में और नीचा करने में। हाँ, औरतों के बारे में इतना बोलने से पता नहीं अब कौन कौन मेरे को क्या क्या बोलेगा। Praise the Lord. लेकिन क्या फर्क पड़ता है? Praise the Lord. कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच सच है। और जिसको जो दिक्कत है, Praise the Lord, चर्च का एड्रेस है, वहाँ पे आओ, बात करेंगे।